नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वो समझ जाता है कि हालात उसकी किस्मत नहीं बल्कि एक अस्थायी पड़ाव है, और वही पल उसकी सोच को बदल देता है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो रास्ते बदलने लगते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो रोज सुबह उम्मीद के साथ उठते हैं और रात को थकान के साथ सो जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज नहीं तो कल हालात जरूर बदलेंगे। वो लड़का भी उन्हीं में से एक था, जिसके पास न ज्यादा पैसे थे न बड़े सपने देखने की आजादी थी। उसके पास था तो सिर्फ एक सवाल कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी या वो भी कभी अपनी पहचान बना पाएगा। बचपन से ही उसने संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। घर की हालत ऐसी थी कि सपने देखना भी अपराध जैसा लगता था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज हमेशा कहती थी कि तू इससे बेहतर का हकदार है, और वही आवाज उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। स्कूल में जब बाकी बच्चे बड़े बड़े सपनों की बातें करते थे तब वो चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके सपने उसके हालात से मेल नहीं खाते थे। लेकिन चुप रहना हार मानना नहीं होता, ये उसने बहुत जल्दी सीख लिया था। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं, और उसी के साथ डर भी कि कहीं जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में ही ना निकल जाए। लेकिन उसी डर ने उसके अंदर आग भी जलाई, और उसने तय कर लिया कि चाहे कितना भी वक्त लगे वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर लोग हंसते थे, ताने मारते थे, कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने सीखा कि दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह होती है, और सबसे महंगी चीज आत्मविश्वास। क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही सबसे ज्यादा बताते हैं कि क्या नहीं हो सकता। उसने मेहनत शुरू की, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। दिन रात खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। कभी असफलता मिली तो कभी निराशा, लेकिन हर गिरावट के बाद उसने खुद से एक ही बात कही कि रुकना मना है, क्योंकि जो रुक गया वही हार गया। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि रोज रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। वो दिन भी आया जब उसकी मेहनत के नतीजे दिखने लगे। लोग वही थे, हालात भी ज्यादा नहीं बदले थे, लेकिन उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हालात को दोष नहीं देता था बल्कि खुद से सवाल करता था कि आज मैंने क्या बेहतर किया, और यही सवाल उसे भीड़ से अलग बनाता गया। वो समझ गया था कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते बल्कि वही काम अलग तरीके से करते हैं, और यही सोच उसे लगातार आगे ले जा रही थी। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि उसने जान लिया था कि जब तक आप सफल नहीं होते लोग आपको पागल कहते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं वही लोग आपको भाग्यशाली कहने लगते हैं। लेकिन असलियत सिर्फ मेहनत जानती है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। क्योंकि जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है तभी असली परीक्षाएं शुरू होती हैं, और वही परीक्षाएं तय करती हैं कि वो सिर्फ शुरुआत तक ही सीमित रहेगा या मंजिल तक पहुंचेगा। और उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए पीछे लौटना विकल्प नहीं था। उसने अब समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गरीबी या असफलता नहीं बल्कि आदत बना लेना है, हालातों का आदी हो जाना। क्योंकि जब इंसान हालातों से समझौता कर लेता है तब उसके अंदर की आग धीरे धीरे बुझने लगती है, और वो जिंदा रहते हुए भी एक तरह से मर जाता है। वो ऐसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने खुद से एक वादा किया कि चाहे कितना भी डर लगे, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो खुद को हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि असली मेहनत कभी पोस्टर नहीं मांगती, और असली बदलाव कभी तालियों का इंतजार नहीं करता। वो रोज अपने भीतर झांकता और खुद से पूछता कि क्या आज का दिन कल से बेहतर था। अगर जवाब हाँ होता तो वो चैन से सो जाता, और अगर जवाब ना होता तो वो खुद को आराम नहीं करने देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बस मौके देती है, लेकिन अंदर का डर मौके को मार देता है। उसने अपने डर को पहचानना शुरू किया। असफल होने का डर, लोगों के मजाक का डर, परिवार को निराश करने का डर, और सबसे बड़ा डर कि कहीं वो कोशिश करके भी कुछ न बन पाया। लेकिन फिर उसने ये भी समझा कि जो इंसान कोशिश नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। इसलिए हार का डर उसे रोकने की बजाय और ज्यादा आगे बढ़ने की वजह बन गया। समय के साथ उसने खुद को अनुशासन में ढाल लिया। अब वो तब काम करता था जब मन नहीं करता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मन से काम करने वाले शौक तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन सिस्टम से काम करने वाले इतिहास बनाते हैं। उसके दोस्त कम होते चले गए, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेने लगते हैं तो बेकार की भीड़ अपने आप छूट जाती है, और उस खाली
खालीपन में आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। वो अकेलापन उसे डराता नहीं था बल्कि मजबूत बनाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अकेले चलना मजबूरी नहीं बल्कि तैयारी होती है। हर दिन वो कुछ नया सीखता, खुद को अपडेट करता, खुद की कमजोरियों पर काम करता, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो वही इंसान नहीं रहा जो कभी हालातों से डरता था। अब उसके अंदर एक शांति थी, एक भरोसा था कि चाहे परिणाम कुछ भी हो वो खुद से भागा नहीं है, और यही भरोसा इंसान को सबसे ज्यादा ताकत देता है। लोग अब भी शक करते थे, लेकिन फर्क ये था कि अब उनकी बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब आपका आत्मसम्मान आपकी मेहनत से जुड़ जाता है तब दुनिया की राय बेमानी हो जाती है। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है अगर आप रोज सही दिशा में चलते रहें। वो अपने लक्ष्य को रोज छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता और हर हिस्से को पूरा करने पर खुद को याद दिलाता कि वो सही रास्ते पर है। वो जानता था कि मंजिल अभी दूर है, लेकिन ये भी जानता था कि अब वो गलत जगह नहीं खड़ा है, और यही एहसास उसे हर सुबह उठने की वजह देता था। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि सफलता कब मिलेगी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो इंसान प्रक्रिया से प्यार कर लेता है उसे परिणाम का डर नहीं रहता, और यही सोच उसे भीड़ से और ऊपर उठाने लगी थी। उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे, उसकी नजर अब बहकती नहीं थी, और उसका मन अब बहाने नहीं बनाता था, क्योंकि उसने खुद से एक बार नहीं बल्कि हर दिन ये वादा दोहराया था कि वो अपनी जिंदगी औसत नहीं बनने देगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन पैदा हो चुका था, जहां न तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद थी और न ही डर का बोझ, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उम्मीद अगर अंधी हो जाए तो टूटने पर इंसान बिखर जाता है, और डर अगर हावी हो जाए तो चलने से पहले ही पैर कांपने लगते हैं। इसलिए उसने दोनों के बीच की रेखा पकड़ ली थी। वो मेहनत करता था पूरी ईमानदारी से, लेकिन नतीजों के लिए बेचैन नहीं होता था, क्योंकि वो जान गया था कि बेचैनी ऊर्जा खा जाती है और धैर्य ऊर्जा को दिशा देता है। अब वो अपनी तुलना किसी और से नहीं करता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और हर किसी की शुरुआत अलग जगह से होती है। तुलना करने से सिर्फ मन छोटा होता है, और मन छोटा हो जाए तो सपने भी छोटे पड़ने लगते हैं। वो अपने कल के संस्करण से मुकाबला करता था और हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करता था। उसे अब यह भी समझ आ चुका था कि ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। इसलिए उसने सीखना कम और लागू करना ज्यादा शुरू किया। उसने किताबों से ज्यादा जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों को समझना शुरू किया, और खुद के अनुभवों से ऐसे सबक निकाले जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। समय समय पर असफलताएं अब भी आती थीं, लेकिन अब वो उन्हें अंत नहीं बल्कि संकेत मानता था। संकेत कि कहीं कुछ सुधार की जरूरत है, कहीं दिशा बदलने की जरूरत है। उसने हार को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेना बंद कर दिया था, और जैसे ही ये हुआ वैसे ही उसकी प्रगति तेज हो गई, क्योंकि जब आप हार से सीखने लगते हैं तो हार आपको रोक नहीं पाती बल्कि आगे धकेल देती है। अब वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगा था, चाहे वे सही हों या गलत, क्योंकि उसने जान लिया था कि दूसरों को दोष देने से मन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप आईने में देखकर कहते हैं कि गलती मेरी थी और अब मैं इसे ठीक करूंगा। ये स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन यही उसे मजबूत बना रहा था। उसे अब भी कई बार थकान घेर लेती थी। मन कहता था कि थोड़ा रुक जाओ, लेकिन वो जानता था कि रुकना उसके लिए आराम नहीं बल्कि फिसलन है। इसलिए वो रुकता नहीं था, बस गति कम कर लेता था ताकि दम भी बना रहे और सफर भी चलता रहे। उसने ये कला सीख ली थी कि कब तेज चलना है और कब धैर्य से कदम रखना है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दौड़ लंबी है और जीत उसी की होती है जो अंत तक टिके रहता है। अब वो खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को सम्मान देने के लिए मेहनत करता था, और यही सोच उसे भीतर से संतुष्ट रखती थी। उसे अब तालियों की भूख नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि तालियां अक्सर तब मिलती हैं जब काम हो चुका होता है, लेकिन संघर्ष के समय सिर्फ आपका आत्मविश्वास ही आपका साथी होता है, और उसी आत्मविश्वास को उसने हर हाल में जिंदा रखा था। ये सफर अब सिर्फ उसके सपनों का नहीं रहा था बल्कि उसकी पहचान बन चुका था, और उसे ये साफ दिखने लगा था कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, वो अब उस इंसान में बदल चुका है जो मंजिल तक पहुंच सकता है। अब उसकी सोच में एक और गहराई आ चुकी थी, जहां वो चीजों को तुरंत सही या गलत के खांचे में नहीं डालता था, बल्कि समझने की कोशिश करता था कि हर हालात अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आता है। उसने ये मानना छोड़ दिया था कि जिंदगी उसके खिलाफ है, और इस बदलाव ने उसके भीतर से शिकायत की आदत को जड़ से खत्म कर दिया था। अब जब भी कुछ गलत होता, वो खुद से पूछता कि इसमें मुझे क्या सिखाया जा रहा है,
और यही सवाल उसे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाता चला गया। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हर ठोकर को अपमान समझ लेते हैं, जबकि ठोकर असल में दिशा बदलने का इशारा होती है। अब वो छोटी बातों में उलझता नहीं था क्योंकि उसने जान लिया था कि ऊर्जा सीमित होती है और जिसे आप बेकार की बातों में खर्च कर देते हैं वही ऊर्जा आपके सपनों से उधार चली जाती है। उसने अपने समय की कद्र करना सीख लिया था और ये उसके जीवन का सबसे बड़ा निवेश बन गया था। वो समझ गया था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो इंसान समय की इज्जत करता है समय उसे आगे बढ़ने के मौके जरूर देता है। अब उसके दिन की शुरुआत भी अलग हो चुकी थी। वो सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करता और रात को सोने से पहले खुद से हिसाब करता कि आज उसने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। ये आदत उसे लगातार ईमानदार बनाए रखती थी, क्योंकि जब आप खुद से झूठ नहीं बोलते तो दुनिया का झूठ आपको डगमगा नहीं पाता। धीरे धीरे लोग उसके काम को नोटिस करने लगे, लेकिन वो अब भी शांत रहता था क्योंकि उसने देख लिया था कि शोर मचाने वाले जल्दी थक जाते हैं और चुपचाप काम करने वाले दूर तक जाते हैं। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पहचान नहीं रहा था, बल्कि वो शांति भी थी जो उसे हर रात सुकून से सोने देती थी, क्योंकि उसने किसी का हक नहीं छीना था और किसी के रास्ते में रोड़ा नहीं डाला था। उसने सीखा था कि तेज आगे बढ़ने के चक्कर में अगर इंसान अपने मूल्यों को खो दे तो वो मंजिल तक पहुंचकर भी खाली हाथ रह जाता है। इसलिए उसने अपनी नैतिकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। मुश्किलें अब भी आती थीं, लेकिन अब वे उसे डराती नहीं थीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया हो उसे रोशनी की कमी कभी रोक नहीं सकती। वो खुद को किसी खास दिन के भरोसे नहीं छोड़ता था, बल्कि हर दिन को खास बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि इंतजार करने वाले लोग अक्सर मौके खो देते हैं और काम करने वाले लोग मौके बना लेते हैं। अब वो इस बात से संतुष्ट था कि भले ही रास्ता लंबा हो लेकिन वो सही दिशा में है, और ये एहसास उसे हर दिन फिर से उठ खड़े होने की ताकत देता था। वो अब अपनी कहानी दूसरों से तुलना करके नहीं मापता था, बल्कि इस बात से मापता था कि उसने अपने डर पर कितनी बार जीत हासिल की है, और हर जीत उसे और ज्यादा स्थिर और मजबूत बना रही थी। उसे अब ये साफ दिखने लगा था कि ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को उस इंसान में ढालने का है जो मंजिल के काबिल हो, और वो इस बदलाव को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर चुका था। अब उसके भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो इंसान हर हालात में एक जैसा नहीं रह सकता वो किसी भी हालात में टिक नहीं सकता था। पहले वो छोटी छोटी बातों पर बेचैन हो जाता था, लेकिन अब उसने सीख लिया था कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती और हर जवाब देना मजबूरी नहीं होता। ये संयम उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। वो अब चीजों को तुरंत बदलने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि पहले उन्हें समझता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर मेहनत के महीनों को बर्बाद कर देते हैं। उसने अपनी गति को काबू में रखना सीख लिया था, और यही नियंत्रण उसे दूसरों से अलग बना रहा था। अब वो अपने लक्ष्य को लेकर उतना ही गंभीर था जितना पहले, लेकिन अब उसमें घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो जान लिया था कि घबराहट उस इंसान को होती है जिसे अपनी तैयारी पर भरोसा नहीं होता, और भरोसा उस इंसान को होता है जिसने रोज बिना थके काम किया हो। वो अब अपने काम की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भीड़ में दिखने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, बल्कि टिके रहने के लिए गहराई जरूरी होती है। उसने सतही सफलता की चाह छोड़ दी थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि जल्दी मिली चीजें जल्दी छूट भी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बनाई गई पहचान लंबे समय तक साथ निभाती है। अब जब कोई उसकी सराहना करता तो वो विनम्र रहता, और जब कोई नजरअंदाज करता तो वो शांत रहता, क्योंकि उसने दोनों स्थितियों में खुद को खोना छोड़ दिया था। उसे ये भी समझ आ गया था कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क बहुत बारीक होता है, और उसने उस रेखा को पकड़ना सीख लिया था। वो अपने मूल्यों पर अडिग रहता, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ता था। उसकी दिनचर्या अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें आत्मचिंतन भी शामिल हो चुका था। वो खुद से कठिन सवाल पूछता था और आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची प्रगति आरामदायक झूठ से नहीं, बल्कि असहज सच्चाई से आती है। कई बार उसे लगता था कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता कि लंबा रास्ता ही उसे तैयार कर रहा है, क्योंकि छोटी दूरी की दौड़ में बहुत लोग जीत जाते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में वही टिकता है जिसने धैर्य को अपना साथी बना लिया हो। अब वो अपने अतीत को बोझ नहीं मानता था, बल्कि उसे एक शिक्षक की तरह देखता था, जिसने बिना शब्दों के उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसकी गलतियां अब उसे शर्मिंदा
शर्मिंदा नहीं करती थीं, बल्कि सतर्क रखती थीं ताकि वो वही चूक दोबारा न करे। उसने ये भी स्वीकार कर लिया था कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सिखा जरूर सकता है, और यही सोच उसे निराशा से बाहर खींच लाती थी। वो अब अपनी पहचान किसी एक उपलब्धि से नहीं जोड़ता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि एक उपलब्धि चली भी जाए तो इंसान खत्म नहीं होता। अगर उसका चरित्र मजबूत हो तो वो फिर से खड़ा हो सकता है, और यही भरोसा उसे भीतर से अडिग बनाए हुए था। अब उसके कदम भले ही शांत थे, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ थी, और यही साफ दिशा उसे उस मुकाम की ओर ले जा रही थी जहां पहुंचना कभी उसके लिए सिर्फ एक सपना हुआ करता था। अब वो इस सच को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था कि जिंदगी किसी को आसान रास्ता नहीं देती, बल्कि हर किसी को उसकी क्षमता के हिसाब से चुनौतियां देती है, और यही चुनौतियां इंसान को गढ़ती हैं। पहले वो सोचता था कि काश हालात थोड़े बेहतर होते तो वो भी आगे बढ़ जाता, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि बेहतर हालात नहीं, बल्कि बेहतर इंसान ही बेहतर जिंदगी बनाता है। उसने इंतजार करना छोड़ दिया था सही समय का, क्योंकि उसने देख लिया था कि सही समय उन्हीं के लिए बनता है जो समय की कद्र करते हैं। अब वो मौके ढूंढता नहीं था, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाता था कि मौका खुद उसे ढूंढ ले। उसने अपने भीतर की तुलना की आदत को पूरी तरह खत्म कर दिया था, क्योंकि तुलना केवल भ्रम पैदा करती है, और भ्रम में लिया गया कोई भी फैसला टिकाऊ नहीं होता। वो अपनी सीमाओं को पहचानता था, लेकिन उनसे डरता नहीं था, बल्कि उन्हें पार करने की योजना बनाता था, और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती थी। उसने ये भी जान लिया था कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी दौर में चरित्र बनता है, और वही चरित्र आगे चलकर पहचान बनता है। इसलिए वो उस अदृश्य मेहनत से भागता नहीं था, बल्कि उसे अपनाता था, क्योंकि उसे पता था कि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा असर करता है। अब उसकी प्राथमिकताएं साफ थीं। वो जानता था कि किसे समय देना है और किसे छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी को खुश रखने की कोशिश अंत में खुद को थका देती है। उसने सीमाएं बनाना सीख लिया था, और ये उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संकेत बन गया था। अब वो अपनी ऊर्जा उन लोगों और कामों पर खर्च करता था जो उसे आगे बढ़ाते थे, न कि उन पर जो सिर्फ उसकी ऊर्जा खींचते थे। उसने ये भी समझ लिया था कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि आज़ादी की सबसे सच्ची शक्ल है, क्योंकि जब इंसान खुद को नियंत्रित कर लेता है तब बाहरी चीजें उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। अब वो बहाने नहीं बनाता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि बहाने सिर्फ वर्तमान को आराम देते हैं, लेकिन भविष्य को कमजोर कर देते हैं। वो हर दिन अपने भीतर एक ईमानदार प्रयास डालता था, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, क्योंकि उसे भरोसा था कि ईमानदारी से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये भरोसा उसे हर उस दिन आगे बढ़ाता था जब मन थक जाता था और शरीर साथ छोड़ने लगता था। वो अब खुद को साबित करने की होड़ में नहीं था, बल्कि खुद को तराशने की प्रक्रिया में था, और यही फर्क उसे स्थायी बनाता जा रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी उस इंसान में बदलना है जो मंजिल को संभाल सके, क्योंकि अधूरी तैयारी के साथ मिली सफलता अक्सर बोझ बन जाती है, और पूरी तैयारी के साथ मिली सफलता जिम्मेदारी बनकर इंसान को और ऊंचा उठाती है, और वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए खुद को हर दिन तैयार कर रहा था। अब उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता आ चुकी थी जो शोर में भी उसे भ्रमित नहीं होने देती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर आवाज मार्गदर्शन नहीं होती और हर सलाह सच नहीं होती। इसलिए उसने सुनना कम और परखना ज्यादा शुरू कर दिया था। वो समझ गया था कि ज्यादातर लोग अपनी सीमाओं के आधार पर दूसरों की संभावनाएं तय करते हैं, और अगर इंसान उन सीमाओं को सच मान ले तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसने खुद की क्षमता को किसी और की राय से मापना पूरी तरह छोड़ दिया था। अब वो अपने निर्णय खुद लेता था और उनके परिणाम भी खुद स्वीकार करता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि आज़ादी बिना जिम्मेदारी के संभव नहीं होती। ये जिम्मेदारी उसे डराती नहीं थी, बल्कि मजबूत बनाती थी, क्योंकि वो अब अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले चुका था। उसे ये भी समझ आ गया था कि स्पष्ट लक्ष्य इंसान को तेज नहीं बल्कि स्थिर बनाते हैं, क्योंकि जब मंजिल साफ दिखती है तब रास्ते के मोड़ परेशान नहीं करते। अब वो हर अवसर पर कूदने की बजाय चुनिंदा अवसरों पर ही अपना पूरा ध्यान देता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि बिखरी हुई ऊर्जा बहुत मेहनत के बाद भी बड़ा परिणाम नहीं देती। उसने एक दिशा चुनी थी और उसी दिशा में खुद को गहराई से तैयार कर रहा था। उसके लिए अब असफलता कोई तमगा नहीं थी, बल्कि एक रिपोर्ट थी जो बताती थी कि कहाँ सुधार की जरूरत है। उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबाया नहीं था, बल्कि उन्हें समझना सीख लिया था, ताकि वे उसके फैसलों को कमजोर न करें। उसने ये कला सीख ली थी कि कब भावनाओं से प्रेरित होना है और कब तर्क से काम लेना है, क्योंकि उसने देखा था कि दोनों में संतुलन न हो तो इंसान या तो ठंडा पड़ जाता है या फिर जल जाता है।
अब वो अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही जगह लगाना जानता था और यही समझ उसे भीड़ से अलग बनाती जा रही थी। उसे ये भी एहसास हो गया था कि किसी की सराहना मिलना अच्छा है, लेकिन उस पर निर्भर हो जाना खतरनाक है, क्योंकि जब सराहना रुकती है तो इंसान भी रुक जाता है। इसलिए उसने अपने अंदर की प्रेरणा को बाहर की तालियों से आज़ाद कर लिया था। अब वो तब भी मेहनत करता था जब कोई देख नहीं रहा होता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली निर्माण हमेशा पर्दे के पीछे होता है और मंच पर सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं। उसके जीवन में अब उतार चढ़ाव पहले की तरह ही आते थे, लेकिन फर्क ये था कि अब वे उसे तोड़ते नहीं थे, बल्कि हर बार थोड़ा और समझदार बना देते थे। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि स्थिरता का मतलब ठहराव नहीं, बल्कि दिशा के साथ निरंतर चलना होता है, और वो उसी निरंतरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका था। वो जानता था कि रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन अब उसे लंबाई से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो खुद को इतना मजबूत बना चुका है कि चाहे जितना भी चलना पड़े वो चल सकता है, और यही भरोसा उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता था। अब वो इस मोड़ पर आ चुका था जहां पीछे देखने की जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो इंसान बार बार पीछे देखता है वो आगे ठीक से चल नहीं पाता। अब उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि उसने कितना सफर तय कर लिया है, बल्कि इस बात पर था कि जो रास्ता बचा है उसे पूरी ईमानदारी से कैसे तय करना है। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो जिंदगी अर्थपूर्ण जरूर बन सकती है। अब वो किसी बड़ी उपलब्धि के इंतजार में अपनी खुशी को टालता नहीं था, बल्कि हर उस दिन को जीत मानता था जिस दिन उसने खुद से किया वादा निभाया हो। उसने जान लिया था कि असली सफलता बाहर दिखाई देने वाली चीजों में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो रात को सिर तकिया पर रखते ही महसूस होता है, ये जानकर कि आज मैंने खुद के साथ बेईमानी नहीं की। उसने अपने डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे अपने साथ चलना सिखा दिया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि डर का न होना बहादुरी नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। अब जब मुश्किलें आती तो वो उनसे लड़ता नहीं था, बल्कि उन्हें स्वीकार करता था और फिर समाधान खोजता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर समस्या अपने साथ एक रास्ता भी लेकर आती है, बस देखने की नजर चाहिए। अब वो खुद को किसी और की कहानी से नहीं मापता था, बल्कि हर दिन इस बात से मापता था कि क्या आज वो कल से थोड़ा ज्यादा सच्चा, थोड़ा ज्यादा मजबूत और थोड़ा ज्यादा जागरूक इंसान बन पाया है। उसके लिए यही प्रगति थी, यही जीत थी। उसने ये भी समझ लिया था कि दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते, और अब वो खुद को हल्के में नहीं लेता था, न अपने सपनों को, न अपनी जिम्मेदारियों को। वो जानता था कि शायद हर कोई उसकी कहानी न समझे, लेकिन उसे ये भी पता था कि हर किसी को समझाना उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ चलते रहना था, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही एक दिन रास्ता बन जाते हैं, और जो रुक जाते हैं वे सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अब वो इस बात से संतुष्ट था कि भले ही उसकी यात्रा धीमी रही हो, लेकिन उसने कभी गलत दिशा नहीं चुनी, और यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि तेज चलकर गलत जगह पहुंचने से बेहतर है धीरे चलकर सही जगह पहुंचना। उसकी कहानी अब किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि हर उस इंसान की आवाज बन चुकी थी जो हालात से लड़ रहा है, जो खुद से जूझ रहा है, और जो हार मानने से इनकार कर चुका है। और अगर तुम ये सब पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तुम भी उसी रास्ते पर हो, और यही बात तुम्हें खास बनाती है, क्योंकि हर कोई चलना शुरू नहीं करता, और जो चल पड़ता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर से छू गई हो, अगर कहीं न कहीं तुम्हें अपनी जिंदगी की झलक इसमें दिखी हो, तो इसे यहीं मत छोड़ देना, क्योंकि बदलाव सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, बल्कि सोचने और करने से आता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही सच्चे बिना दिखावे वाले मोटिवेशनल कंटेंट पसंद आते हो जो दिल से लिखे गए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस कहानी को उस इंसान तक जरूर पहुंचाना जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।